आज अपन एक्सरसाइज 2.4, 2.5 एंड 2.6 का रिविजन करेंगे, ठीक है। तो 2.4 में से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें पूछा है विच नंबर इज ग्रेटर 2.939 और 2.34। सबसे पहले तो आप देख लो कि डेसिमल्स जो है वो दोनों पे सेम प्लेस पे लगे होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। तो अगर डेसिमल्स दोनों पे सेम प्लेस पे यानी 1 और 2 नंबर छोड़ के इधर भी 1 और 2 नंबर छोड़ के अब आप जो है दोनों नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। और इधर भी वन साइड ही है तो इजी कंपैरिजन। कैसा कंपैरिजन है, इधर 2 आ रहा है नंबर में, इधर भी 2 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर भी 3 आ रहा है, इसके बाद इधर भी 3 आ रहा है, उसके बाद इधर 9 है और इधर 4 है। तो 9 इज़ ग्रेटर देन 4, तो 2.39 जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा 2.34 से। अब कुछ कन्वर्जन है, ठीक है। कन्वर्जन करना है रुपीज़ में, कन्वर्ट इनटू रुपीज़। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन किसी भी चीज़ को, जैसे आपको दिया हुआ है 61 पैसा, ठीक है। तो 61 पैसा को आपको पता है 1 रुपये में 100 पैसा होता है, या 100 पैसा में 1 रुपये, दोनों कह सकते हैं। तो 100 पैसे में अगर 1 रुपये है आपके, ठीक है, तो 61 पैसा में कितने रुपये हो जाएंगे, 1/100 इंटू 61, यानी 61/100 रुपये हो जाएंगे। और वो कितने होते हैं, 0.61 रुपीज़, ठीक है। समझ में आया किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 0.249 को फ्रैक्शंस में लिखना है। तो मैंने इसके लिए आपको एक चीज़ बताई थी कि जितने डिजिट बाद 1, 2, 3 डिजिट बाद डेसिमल है, तो इसको हटा करके इन 3 डिजिट्स को, 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, इसलिए इन 3 को हटा करके 3 ज़ीरो लगा देंगे, 1, 2, 3, नीचे 3 ज़ीरो लगा देंगे। समझ में आ गया। तो क्या बन जाएगा, ये जो डेसिमल फॉर्म थी वो किस में बदल गई, फ्रैक्शन में, 249/1000, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। तो इस तरह से आप कोई से भी कन्वर्जन कर सकते हो। जैसे अपन ने पैसा को रुपये में, रुपये को पैसा में देखा, तो लीटर को किलोलीटर में, या मीटर को किलोमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, जो भी आपके फॉर्मूलाज है उसको पढ़ करके आप ये रिवाइज कर सकते हो इसको इस तरह से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है आपका, सब्ट्रैक्ट करना है। उसमें अपन को 16.49 फ्रॉम, ठीक है, 100.78, 100.78 में से आपको 16.49 मेजर करना है। ध्यान रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए। समझ में आया। डेसिमल की इधर 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट है, और अब यहाँ पे देखो 3 है और इधर 2 ही है, तो 1 डेसिमल के जस्ट बाद ही इन 2 को लिखना है। यहाँ नहीं, ऐसे नहीं 16 यहाँ लिख दो आप, क्यों, क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, उस हिसाब से नंबर अरेंज होगा। अब आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन जैसे करते हो वैसे कर लो, डेसिमल के नीचे इधर भी डेसिमल ही आएगा आंसर। तो 18 में से 9 गया 9, इधर हो गया 6 में से 4 गया 2, इधर हो गया 10 में से 6 गया 4, इधर हो गया 9, इधर हो गया 0, 9 में से 1 गया 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 84.29। डेसिमल के नीचे डेसिमल चलेगा आंसर में। समझ में आ गया। अब आपको एक्सरसाइज 2.5 का रिविजन करना है। इसमें आपको क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशंस करना है, इजी है, कॉपी क्वेश्चंस मैं आपको एक करके बता देती हूँ। 4.52 इंटू 2.1, तो आपको क्या कर लेना है, 4.52 लिखना है और 2.1 लिखना है नीचे। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है जैसे आप लोग करते हो, ठीक है। यानी 452 को जैसे 21 से आप करते हैं, 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5, 1 4 ज़ा 4, क्रॉस 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 1 9। सिंपली ऐड कर लेना है जैसे आप करते हो। बस अब डेसिमल कैसे पुट करना है, जैसे यहाँ 1 और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है और नीचे वाले में 1 के बाद, तो इधर 2 के बाद है और इधर 1 के बाद, तो 2 + 1 3, तो यहाँ आपको 1 2 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना होगा, ठीक है। इस तरह से डेसिमल पुट किया जाता है। समझ में आ गया। तो ईजी है काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक इसका, इसमें आपको क्या करना है, 0.64 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप ऐसे नहीं है 64 को पूरा का पूरा 1000 से मल्टीप्लाई करने जाओ, नहीं,
आपको दिख रहा है 1000 में सिर्फ ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है, यानी कोई और नंबर नहीं है 2 4 5 समथिंग लाइक दैट। तो 1 2 3 ज़ीरोज़ है, तो जितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं डेसिमल को उतने नंबर राइट में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 डिजिट, इधर भी 3 ज़ीरो है तो इसको 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा 0064.0, क्योंकि आगे कुछ था नहीं, तो क्या बन गया ये 64 बन गया, 64.00, दैट इज़ 64 ओनली। तो समझ में आया किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब उनको 1000 या 100 से बोल देगा या 10 से करना बोल देगा। इसका एक और एग्जांपल देखो, 3.69 इंटू 10। अब इसने बोला कि 10 से यानी 1 ही 0 है, तो इसको एक डिजिट आगे शिफ्ट करना है, ये एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो किसके बाद आ जाएगा 36.9 एज इट इज़ रह जाएगा। समझ में आया? इस तरह से आपको 2.5 के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। काफ़ी इजी है, कुछ नहीं, 2.5 एक्सरसाइज तो बहुत ही ईजी है क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी तरह के सिमिलर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 89 इंटू 89 अगर 7921 है तो देन क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट 8.9 इंटू 8.9 कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब 89 इंटू 89 अगर 7921 है तो इसने क्या किया है 1 और 2 डिजिट्स, 1 इधर और 1 इधर, तो 1 + 1 2 डिजिट्स, तो टोटल 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग गया है, टोटल 2 है, ध्यान रखना 1 और 1 के बाद ही लगा है क्वेश्चन में। तो आंसर में कितने में लग जाएगा, जो भी इधर आएगा टोटल 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो आपको पता है बाकी तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन सेम ही है, 89 इंटू 89 जो कि ऊपर था। तो 7921 आंसर में आपको बस क्या करना है, डेसिमल पुट करना है, कितने डिजिट्स के बाद 1 + 1 2 डिजिट्स के बाद, तो 1 1 2 डिजिट्स के बाद जो है आपको डेसिमल पुट करना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 79.21। तो इसको इतना बड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी इस केस में, बस डेसिमल ही पुट करना है, तो उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 2.6 में बढ़ते हैं अपन। एक्सरसाइज 2.6 आपकी एक्सरसाइज 2.6 में आपके क्वेश्चन है डिवीजन वाले, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अभी तक जैसे अपन मल्टीप्लाई करते आए थे डेसिमल्स का, वैसे ही डिवीजन में भी सेम प्रोसीजर करना है। तो क्वेश्चन 1 है आपका डिवाइड, इसका थर्ड 20.9 बाय 11। तो सबसे पहले तो आप जैसे 209 को 11 से डिवाइड करोगे वैसे आप डिवाइड कर लो। 11 1 से 11 बचा 9 99, 11 9 से 99 -0, यानी 19 आंसर आ गया। तो इसका आंसर भी आएगा तो 19 ही, ठीक है। पर उसमें क्या है, डेसिमल लगेगा, और डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगेगा, जितने ऊपर हैं, क्योंकि ऊपर ही डेसिमल है, सिर्फ नीचे तो है ही नहीं, तो अभी तक उसकी बात तो बिल्कुल नहीं आई है। तो ऊपर एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आप भी एक डिजिट के बाद डेसिमल को पुट कर दो, तो 1.9 आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1.9 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो 209 आएगा, और आप डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगाओगे, एक डिजिट्स के बाद। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपको? ठीक है, इस तरह से आपको डिवीजन के क्वेश्चन जो है करने हैं। और इसके आगे और एग्जांपल देखते हैं इसी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, अपन 3 करते हैं। मतलब उसने क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं पहले, कितना ऑयल खरीदा, कोकोनट ऑयल खरीदा 52.4 लीटर, ठीक है, कितने रुपीज़ के लिए, फॉर 6916.80 रुपीज़ के लिए। तो अपने को कॉस्ट पर लीटर फाइंड आउट करनी है, यानी इतना लीटर ऑयल 52.4 लीटर ऑयल इतने पैसे में आता है, तो 1 लीटर कितने में आता है वो अपन को फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जितना टोटल मनी है उसको टोटल लीटर से डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा। मतलब 52.4 लीटर का अगर ये कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, तो 1 लीटर का कितना आएगा, जो भी टोटल मनी है उसको टोटल लीटर से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा 1 लीटर का कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसको आंसर निकालना है 6916.80 अपॉन 52.4। सिंपली पहले आप जैसे डिवाइड करते हो, यानी आप जैसे 69
1680 को डिवाइड करोगे 524 से, उस तरह से आप डिवाइड कर लो पहले, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने का तरीका क्या क्या है, या तो आप 2 से कट कर लो पहले, तो 691680 अपॉन 524, 2 से कट कर लो, 2 2 ज़ा 4, बचा 1, 2 6 ज़ा 12, 2 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 5 10 1 16, और अभी 2 से ये कटता जाएगा, ठीक है। तो काट लो 1 7 2, तो अभी ये बच रहा है आपके पास 172920 अपॉन 131। अब इसको डिवाइड करो, किससे आपको ये किससे जाता हुआ दिखाई देगा, उसी से कट करो। अब आप इसको सिंपली डिवाइड कर लो, जैसे आप करोगे 172920 को 131, तो 131 1 ज़ा 131, 9 उतारा 419, तो देख लो कितनी बार जाता है ये, 3 टाइम्स जाएगा, 393, ठीक है। 26 2, ये चला गया 2 टाइम्स, 262, बच गया 0, और अभी ये 0 बाकी था, ये 0 ऐसे कैसे उतारा, तो यहाँ पे भी एक 0 आ गया, यानी 132 इसका 0 इसका आंसर आ जाएगा डिवाइड करने पे, ठीक है। मैंने आपको पूरा प्रोसीजर भी करके बता दिया है। तो 1320 आपका डिवाइड करने पे आंसर आ गया। अब आपको देखना है डेसिमल कैसे लगाना है, तो ध्यान रखना डिवीजन में डेसिमल कैसे लगता है। ऊपर कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है, 1 और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल है। नीचे कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल है, 1 के बाद। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन में दोनों जिन दो को अपन सॉल्व करते थे उनके डेसिमल के पॉइंट्स ऐड होते थे, यहाँ सब्ट्रैक्ट होंगे। ऊपर अगर 2 के बाद है तो नीचे अगर 1 के बाद है तो 2 में से 1 माइनस होगा। तो आंसर में 1 डिजिट के बाद जो है डेसिमल लगेगा, यानी 0 के बाद, और 0 के पहले डेसिमल लगा तो 0 का तो कोई सेंस नहीं था, तो बच गया 132 रुपीज़। समझ में आया। तो 1 लीटर की कॉस्ट कितनी आ गई, 132 रुपीज़ आ गई। समझ में आया ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए एग्ज़ाम पर्पज़ से भी। तो आप ये सारे क्वेश्चन है ना अच्छे से कर लेना, इसका वर्क भी दे देंगे आपको, ठीक है। आपके दोनों चैप्टर रिवाइज हो गए और ये दोनों आपके FA1 में आएंगे, तो इनको बहुत अच्छे से आप पढ़ो प्लीज़। ओके, थैंक यू।